एवरीवन गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोगों के मेल भी आए थे, तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग, इनके बारे में है ये चीज़ें। तो काफ़ी लोगों का ये आता है कि क्या हम करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर के थ्रू तैयार कर सकते हैं, और मेंस में स्पेशली हम करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, या न्यूज़पेपर रीडिंग जो है उसका किस तरह से रोल रहता है। देखिए, इसमें कैसे तैयार करें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ना, उसका अगर आप गोल समझ जाएं, उसको अगर समझ जाएं कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों की जाती है, क्या अखबार पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, अगर आप उसको समझ गए तो फिर आप अपने आप से चीज़ों को कर ले जाएंगे, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिए पहले। देखिए, जो आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं, जो कंपाइलेशंस आपके पास होते हैं, चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो वो, या फिर आप नॉर्मली बुक स्टोर पर जाते हो, वहाँ पर आपको जो मंथली मैगजीन्स मिलती हैं वो हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलता है। मतलब करंट अफेयर्स कंपाइल करके आपको उसमें पूरा दिया होता है उन्होंने अच्छे से, और काफ़ी सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जब ये चीज़ आपको एकदम मिल रही है रेडीमेड, तो फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी आपकी यही सारी चीज़ें होती हैं। और अगर चीज़ें सेम होती हैं, तो फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करने को क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि डेली अखबार पढ़ना चाहिए? भले ही आप 15 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, मतलब जितना टाइम आपको अलाउ करे उतना आप पढ़ें, लेकिन अखबार पढ़ें ज़रूर। ऐसा क्यों बोला जाता है? अब आप यहाँ से डिफरेंस समझिए। करंट अफेयर्स जब आप अखबार के थ्रू पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हो, तो आप डेली बेसिस पे करते हो। चलो ठीक है, आपने 1-2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ा, लेकिन आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है कि डेली बेसिस पर चीज़ें कुछ ना कुछ आती जाती हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से कभी आपने अगर ये प्रोसेस को किया हो, या जिन लोगों ने किया है वो जानते होंगे, कभी अगर आप 6 महीने 3 महीने लगातार पेपर पढ़ो, आप देखोगे कि एक टाइम के बाद जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है किसी भी देश में या विदेश में, देश विदेश में, वो कहीं न कहीं सेम होती हैं। मतलब वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो रिपीट होने लगेंगी। जैसे आप देखोगे कि एनआरसी की बात चल रही है, उसके बाद में कभी-कभी आप देखोगे यूसीसी की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। फिर आप देखोगे अच्छा ठीक है, सीएए की बात भी उठ गई है। उसी में आप देखोगे कि जो क्रिमिनल वायलेंस है वो भी थोड़ी-थोड़ी आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो, चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, और वो एक टाइम के बाद में जब आप लगातार पढ़ोगे तो टॉपिक्स कहीं न कहीं एकदम अलग नहीं होते हैं। वो कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने एक के बारे में अगर पढ़ रखा है, या आप डेली पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं आप दूसरे, तीसरे, चौथी चीज़ के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जानते जाते हो, और ये आप सबकॉन्शियसली सीखते रहते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप रट रहे हो, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें आप टीवी पर भी देखते हो, कुछ-कुछ चीज़ें आप अपने दोस्तों से बात करते हो तब भी सुनते हो, कुछ-कुछ चीज़ें आपने मैगज़ीन में भी पढ़ी, कुछ-कुछ चीज़ें आपने टीवी पर, न्यूज़ पर भी ऐसे देख ली, अखबार आप पढ़ ही रहे हो थोड़ा बहुत। तो चारों तरफ से जब आपके दिमाग में, आपके कानों में वो चीज़ें जाती हैं, तो कहीं न कहीं उसके बारे में आप ढंग से चीज़ों को समझ पाते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, समझो। यही इसी के जस्ट अपोजिट, जब आप बुक स्टोर पर, या कोई भी अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसका अगर आपने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लिया, उसको अगर आपने पढ़ लिया, मतलब उसको आपने लेकर के आपने उसको पढ़ना शुरू किया, आप देखोगे आपको चीज़ें बहुत ही नई नई लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को रट रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके जो आगे और पीछे की स्टोरी है, भले ही आप उसमें कितना डिटेल में क्यों ना दिया गया हो, लेकिन आपको लगेगा ऐसा ही कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सबकॉन्शियसली नहीं सीखा है, आपने उसको सॉर्ट ऑफ नया नया एकदम से देखा है। आप उसके बारे में इधर उधर 10 जगह से नहीं सुन रहे हो, आप उसको रिपीटेड वे में नहीं देख रहे हो रोज रोज। तो न्यूज़पेपर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और जो नॉर्मल कंपाइलेशन होते हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके जस्ट एक कंपाइलेशन है। तो अब बात ये आती है कि एग्जाम के लिए क्या बेनिफिट करता है। देखिए, एग्जाम के लिए दोनों ही बेनिफिट करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितना स्मार्टली चीज़ों को ले जाते हो। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें फिल्टर कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया, अच्छे से रट लिया, आपका हो गया। क्योंकि एग्जाम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में, जो फैक्ट बेस्ड आती हैं। तो जो फैक्ट बेस्ड चीज़ आ रही है ना, वो आपको करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन में ईजिली मिल जाती है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आपने फिल्टर कर लिया, आपने उसको याद कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, आप एग्जाम में उसको लेकर के गए, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपने आंसर कर दिया। मेंस में क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब अगर आ भी रही होंगी डायरेक्ट, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा ना क्वेश्चन का, दैट वुड बी डायरेक्ट, बाकी की जो चीज़ें वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट आपको लिखनी होगी। तो वहाँ पर जो करंट अफेयर्स का रोल होता है ना, वो डायरेक्ट से थोड़ा सा हट करके इनडायरेक्ट हो जाता है। मतलब वो इम्पैक्ट तो आपके पेपर पर करेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं, इसमें क्या इस समय करंट में चल रहा है, क्या इशूज़ चल रहे हैं, क्या इसमें चैलेंजेस हैं। तो ये सब जो चीज़ें करंट की होंगी ना, ये आपकी अगर वैसी ही आपने समझ विकसित कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आप आंसर अपना लिख ले जाओगे एग्जैक्ट, अगर आपको नहीं भी याद है तो। ये काम आपका न्यूज़पेपर से ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें न्यूज़पेपर तो हेल्प करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्री में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन प्री में एक बार को आप काम चला भी लोगे मैगजीन से, लेकिन जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, वहाँ पर फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें समझनी है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इतना ज़्यादा टॉपिक्स के बीच में इंटरकनेक्शन है, कि वहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर को कहीं न कहीं अगर नेगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, तो आप देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएँगी, और जो आएँगी भी वो आप भूलोगे ज़्यादा, क्योंकि आपने उनके अराउंड समझ विकसित नहीं की है, आपने उनको समझा नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अभी शार्प नहीं हुई है। तो इसलिए मेंस के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक ये भी बात आती है कि मेंस में जो स्टैटिक का पोर्शन है वो आपने तैयार कर लिया, उसके ऊपर का फिर जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, वही जो बेसिकली दूसरा पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी टॉपिक या इशू का, उसको हम डायरेक्ट मैगजीन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
अगर किसी व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड हो रखी है ओवर द पीरियड, तो वो कर सकता है, वो कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों के बारे में जानता है, उसको आइडिया है कि ठीक है चारों चीज़ें क्या चल रही हैं। तो वो उसने स्टैटिक पोर्शन किया, उसी के बाद में करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाई, उसी के बारे में वहीं के वहीं पढ़ लिया, उसका पोर्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन नॉट एवरीबडी इज सेम। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ यही होगा, हर कैंडिडेट के साथ यही होगा। कुछ लोगों को एक्चुअल में करंट अफेयर्स को थोड़ा सा न्यूज़पेपर के थ्रू समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपको इतनी नॉलेज हो गई है, आपको इतनी अवेयरनेस हो गई है करंट अफेयर्स की, कि उसके बाद अगर आप जंप करोगे डायरेक्ट मैगजीन पर, तो वो जो चीज़ है ना, जो एक स्टेप आप आगे पहले ही बढ़ गए थे, कि आपने स्टैटिक पोर्शन तैयार किया, उसके बाद में करंट अफेयर्स का आपने कंपैरिजन उठा लिया, जो टॉपिक स्टैटिक के थे उनका आपने करंट देख लिया। ये प्रोसेस तब आप कर पाओगे बहुत ईजिली। स्टार्टिंग में करोगे तो हो सकता है कि आपको उतना रिजल्ट ना मिले, आपको चीज़ें रटनी ज़्यादा पड़े। तो आई होप अब क्लियर होगा। तो प्री के लिए एक बार को कर भी लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत हेल्प करता है और पढ़ना भी चाहिए। मैं भी रिकमेंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट तो पढ़ो ही पढ़ो। 15-20 मिनट में भी कुछ कुछ चीज़ें आप मतलब एक पहले दिन आप पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, आप 1-2 टॉपिक ही पढ़ पाओगे, 1-2 न्यूज़ ही देख पाओगे। देन धीरे-धीरे आपको ये पता लगेगा कि ओके ठीक है, किस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ आपको मालूम चल जाएगी, तो आप आधे घंटे भी अगर न्यूज़पेपर को दोगे ना, तो उसमें से आप अपने काम की चीज़ निकाल ले जाओगे, जो आप अपने आंसर्स में सप्लीमेंट कर सकते हो करंट अफेयर्स में। तो ये चीज़ होती है, तो धीरे-धीरे शुरू तो कर ही देना चाहिए। अभी आपके पास समय है। अगर आप पूरे दिन में कभी भी, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए या एकदम से टेबल पर बैठ के पढ़िए। कहीं पर भी जब भी आपको मौका मिले, आप कहीं बाहर हैं, आप वहाँ भी कर सकते हैं। आपको अगर सुबह मौका मिले, आप सुबह कर लीजिए। शाम को आप चाय पी रहे हैं, आपको उस टाइम पर मौका मिले तब कर लीजिए। करना चाहिए। उससे आप एक अवेयर्स आपको अवेयरनेस होती है चीज़ों को रिगार्डिंग। आप एक ऐसे स्टडीयन बनते हो जिसको ऑल अराउंड पता जो है कि क्या चल रहा है देश में। तो ये कहीं न कहीं उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। एक बात और है, अगर यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरओ में तो इंटरव्यू है नहीं, तो इतना कोई रोल है नहीं उसका। यूपीपीसीएस में इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने पहले से न्यूज़पेपर रीडिंग कर रखी है तो। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो ना, तो आप तरह-तरह की चीज़ों के बारे में जानते रहते हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे फिर वो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की हो, चाहे फिर आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की हो। उससे क्या होता है ना कि आप 4 लोगों के सामने, 4 लोगों के साथ किसी भी टॉपिक पर बात करने में सक्षम हो जाते हो। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे एकदम सामने-सामने दिखाई नहीं पड़ेंगी अभी, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। किसी भी टॉपिक पर बात छिड़ेगी ना, तो आप वहाँ पर घबराओगे नहीं, आपको एक एंग्जायटी नहीं होगी, आप उसको डील कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर का यही रोल है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली प्लानिंग और फिर उसका एग्जीक्यूशन, ये बहुत क्रूशियल होता है। बता दो, मैं भी आपको 10 चीज़ें दूँगा, आप जान भी जाओगे 20 चीज़ें, इधर-उधर से भी आप 50 चीज़ें सुन लेते हो। लेकिन आप पूरे 24 घंटे में जो आपके पास 1 दिन का समय है, उसमें आप कितना घंटे अपनी पढ़ाई को देते हो और कितना कहाँ-कहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।